हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक महिला जब माँ बनने वाली होती है, उसके गर्भ में जब एक बच्चा पल रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो वो खाएगी उसका सीधा प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको और उसके बच्चे को खतरा हो सकता है। इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिला को चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उससे उनको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि चावल खाने से फायदे होते हैं और क्या है कि चावल खाने से नुकसान होता है। पहले हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को चावल खाने से फायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि जो चावल खाने से हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है, इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का और इसमें बहुत ज्यादा मतलब ताकत मिलती है। इसलिए जो प्रेगनेंसी टाइम में आप चावल खा सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। चावल जो होता है वो एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कि बॉडी को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, या फिर ये कहूँ कि बहुत ज्यादा चीजें जो होती है वो अच्छी होती है। इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में हमें चावल खाना चाहिए जिससे हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे या फिर हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसका दूसरा फायदा है कि जब प्रेगनेंसी में आप चावल खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतों से परेशानी होती है, तो इससे रिलीफ मिलता है। जैसे कि अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है या फिर आपको स्टूल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी जो चावल है वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये जो चावल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल जो चीजें होती है उससे लड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होती है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए आपको चावल खाना चाहिए। इसका तीसरा फायदा है कि जो चावल खाने से आपकी हड्डियां जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारी चीजें, फाइबर्स पाए जाते हैं जिससे आपके हड्डियां और आपके दांत बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको चावल खाना चाहिए। इसमें तीसरा फायदा ये होता है कि चावल खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। मतलब कि जो अन्य भोजन से या फिर और जो खाना आप खाते हैं उससे जो सोडियम मिलता है उसकी वजह से जो चीजें होती है चावल खाने की वजह से वो बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगला फायदा है चावल खाने का कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब प्रेगनेंसी के बीच बार बार जो पेशाब करने के लिए औरतें जाती हैं या फिर ये कहूँ कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो होता है उससे अगर यूटीआई का प्रॉब्लम होता है तो चावल खाने से ये नहीं होता है, क्योंकि चावल जो होता है वो इन्फेक्शन का खतरा कम करता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में चावल खाना चाहिए। अगला फायदा है कि जो चावल होता है वो इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करता है या फिर इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारी और बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसलिए आपको चावल खाना चाहिए प्रेगनेंसी। अगला फायदा ये है कि आपके मसल्स और नर्व्स को बहुत ज्यादा अच्छा टोन अप करने के लिए जो आप यूज कर सकते हैं ब्राउन राइस, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ होती है, मेंटली हेल्थ बोलूं या फिर फिजिकली हेल्थ, दोनों भी बहुत अच्छे होते हैं और आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है और अच्छा वर्क करती है। इसलिए आपको चावल खाना चाहिए। अगला फायदा ये है कि ब्राउन राइस खाने की वजह से आपको जो आपके प्रेगनेंसी टाइम में या फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपको नींद नहीं आती, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो अगर आप चावल का सेवन करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी, जिससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, आपके बेबी को भी अच्छा फील होगा। इसलिए आपको चावल का यूज करना चाहिए। चावल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, क्योंकि चावल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैलेंस रहता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में चावल खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में चावल खाने से क्या क्या खतरा होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि चावल अगर आप प्रेग्नेंट लेडी एक खा रही है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या परेशानी हो सकती है। बहुत ज्यादा चावल खाने से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, आप मोटे हो सकते हैं या फिर मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए चावल अगर खाएं तो लिमिट में खाएं, लिमिट से ज्यादा ना खाएं। अगर आपको खाना है तो आप ब्राउन राइस खाइए, जिसकी वजह से आपका जो मतलब शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहेगा, आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज नहीं होगा। और अगर आप व्हाइट चावल खाते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है या फिर ये कहूँ कि शुगर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हो सकता है। इसीलिए आप ब्राउन राइस का यूज करें और व्हाइट राइस जो है वो कम लें। चावल में आर्सेनिक काफी मात्रा में पाया जाता है। इस आर्सेनिक की वजह से हो सकता है आपकी बेबी का स्टिल बर्थ या फिर जो फिटेस है उसकी डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। इसलिए व्हाइट चावल का जो यूज है वो कम करें।
कच्चा चावल आप ना खाएं तो अच्छा है, और जो चावल है उसको अच्छे से पका के खाएं, क्योंकि आप अगर कच्चा चावल खाते हैं तो आपके पेट में बहुत दर्द होगा और आपके फीटस को या फिर आपके बच्चे को भी बहुत तकलीफ हो सकती है, जिससे आपको परेशानी बढ़ सकती है। कच्चे चावल में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए। अगर आप उसका कच्चा यूज करेंगे, अच्छे से पकाएंगे नहीं, तो आपको और आपके बच्चे दोनों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप कच्चे चावल का यूज ना करें। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप व्हाइट राइस से अच्छा है कि आप ब्राउन राइस का यूज करें, जो कि बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी टाइम में खाना। और व्हाइट राइस यूज भी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यूज करिए, ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्टली आप ब्राउन राइस का ही यूज करें। सो आज मैंने बात किया आपसे कि चावल खाना अच्छा होता है या फायदेमंद होता है या नहीं होता है, हमें प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।